सो हेलो फ्रेंड्स, एक और नए दिन एक और नया वीडियो। आज है 20 जनवरी 2024। जी हाँ गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो कि एक बंदे का प्रॉब्लम है। क्लास 10 बोर्ड का एग्जामिनेशन जो देने वाले हैं, संस्कृत सब्जेक्ट से आया है, जो कि है 2 टॉपिक उनका प्रॉब्लम है। तो दोनों आज कवर करते हैं। लेट्स बिगिन। पहला जो है उनका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला जो है उनका तद शब्द रूप। जी हाँ गाइस, शब्द रूप में प्रॉब्लम है, दोनों शब्द रूप होने वाले हैं। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो वीडियो को कंटिन्यू देखें। लेट्स बिगिन। ये आपको यहाँ पर हेडिंग डाल देता हूँ पहले मैं। तो ये है आपका तद शब्द रूप नपुंसक लिंग। जी हाँ गाइस, यहाँ पर पुल्लिंग में भी प्रॉब्लम नहीं है बंदे का, ना ही स्त्रीलिंग में। मीन्स तद शब्द रूप स्त्रीलिंग नहीं है प्रॉब्लम, ना ही पुल्लिंग में है। इनका प्रॉब्लम क्या है? नपुंसक लिंग में, जो कि ये पहला जो शब्द रूप का उनका प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम है? मीन दैट नेक्स्ट वाला क्या है उसको भी लिख देते हैं। तो ये रहा सेकेंड प्रॉब्लम बंदे का, जो कि तद शब्द रूप है जो नपुंसक लिंग में पूछे जाएंगे। तद मीन्स होता क्या है जो अभी जस्ट मैं बताऊंगा आपको। एंड देन किम शब्द रूप स्त्रीलिंग में उनका प्रॉब्लम है, ना ही पुल्लिंग में ना ही नपुंसक लिंग में। प्रॉब्लम क्या है? स्त्रीलिंग में। देन यानी किम शब्द रूप आज कवर करेंगे। देन आपका तद शब्द रूप मीन्स फर्स्ट ही तद शब्द रूप स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। तो लेट्स बिगिन। आपको पहले बता दूं तद और किम का अर्थ क्या होता है, मीन्स इसका हिंदी में एक्चुअली हिंदी इसका क्या होता है। तो पहले नंबर हम लोग जान लेते हैं तद शब्द रूप का। तो तद का होता है सर जी सिंपल तद ते तानी, जो आपको आगे बताऊंगा। अभी क्या बताऊं? तद मीन्स होता है वह, ठीक है। देन आपका किम शब्द रूप आया। किम मीन्स होता है सर जी कौन, यानी किम में आपको हो जाएगा का के कान का के का ऐसे आएगा, आपको आगे बताऊंगा। लेट्स बिगिन। यहाँ पर आपका होगा कौन। तो आपको ध्यान, ठीक है, क्लीन दिख रही है सर जी। लेट्स बिगिन। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तद का। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं तो हेडिंग डाल लेते हैं। तो सिंपल इसमें कुछ नहीं है सर जी, ये सब बेसिक पॉइंट है। पहला नंबर बता दो, ये सब बेसिक पॉइंट है, तो आपको दिक्कत होने वाले कुछ है नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बनाना सिखा दूँ जो टेबल होते हैं संस्कृत में, जो एक वचन द्विवचन बहुवचन यानी प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ये सब जो होता है टेबल, उसको बनाना सिखा दूँ। आई होप कि आप जानते हो, क्या ही मैं सिखाऊँ। चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ डायरेक्टली। द्वितीया के बाद होगा सर जी क्या, जल्दी बताओ? तृतीया। तो ऐसे तो लिखने में मुझे देरी ही हो जाएगी। चतुर्थी, बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा राइटिंग का भी आपको ध्यान देना होगा, मेरे को ध्यान देना होगा सपोज लाइक, क्योंकि आपको पता कैसे चलेगा। तो अब इसको लिख के मिलते हैं सर जी। सप्तमी, तो प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी यहाँ तक होता है, जो कि आगे एक संबोधक कार होता है। संबोधक, या फिर डायरेक्टली संबोधक भी बोलोगे। अब यहाँ पर एक वचन द्विवचन बहुवचन जो लिखने के बाद मिल, तो सर जी रहा एक वचन द्विवचन बहुवचन जो टेबल के अनुसार यहाँ पर आएंगे। तो लेट्स बिगिन। अब स्टार्ट करते हैं तद शब्द रूप, यानी वह का होगा, जो कि नपुंसक लिंग हमें याद करनी है। तो लेट्स बिगिन। आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रथमा में होगा, मीन्स तद शब्द रूप प्रथमा का एक वचन जो होगा आपका तत्त होगा, त, ठीक है। प्रथमा में एक वचन में होगा तत्त, और इसको पढ़ा मीन्स दैट आपको किस तरीके से आप पढ़ सकते हो। प्रोनाउंसिएशन आपको करने नहीं आता है, उसको भी लास्ट एंड में बताऊंगा। तो लेट्स वीडियो को आप एंड तक देखो, आपको प्रोनाउंसिएशन भी आपको करने अच्छे से दिखाऊंगा, एंड अच्छे से भी सिखाऊंगा। दिखाऊंगा तो बात की बात है, सिखाऊंगा भी। तो प्रथमा में तत् होगा एक वचन में, ते होगा द्विवचन में, और तानी होगा बहुवचन में। यहाँ पर बिंदु तत्ते तानी, इसको ई जो पॉइंट है ना, ह मीन्स इसका प्रोनाउंसिएशन ह मीन्स तानी, नी समझ में आ रही है? इसका प्रोनाउंसिएशन ह से होता है, मीन्स तानी ह, तानी तत्ते तानी ह। लास्ट में आपको प्रोनाउंसिएशन में दिखने को मिल रहा होगा, ये होगा। और इसके बाद रेकरिंग जो आपका होता है। लेट्स बिगिन। द्विवचन में होगा यही जो कि ऊपर है, सेम होगा तत्ते तानी तत्ते, सिंपल यहीं पर चलेगा। बट से यहाँ पर आपको आगे जाकर आपको चेंज दिखने को मिलेंगे, यहाँ पर भी चेंजेस नहीं मिलेंगे, तृतीया में चेंजेस मिलेंगे। तत्ते तानी, यहाँ पर तीन, जी हाँ गाइस देखने को मिला ना, तीन तीन तीन, यानी आपका तृतीया का एक वचन होगा तेन। ताभ्याम, ताभयाम जो होगा, प्रोनाउंसिएशन आपको जोर जोर से थोड़ा
प्रोनाउंसिएशन बता रहा हूँ। तो लेट्स बिगिन। आप यहाँ पर केयरफुली सुनने का प्रयास करें। और बहुत को बोलते हैं कि हिंदी संस्कृत पढ़ना नहीं आता है। लेट्स बिगिन। संस्कृत पढ़ना नहीं आता है तो उनके लिए बता दूँ, आप आवाज़ को आप पकड़ो और किस तरीके से बोला जा रहा है उसको समझो। आप संस्कृत में एकदम पानी की धारों की तरह हो जाओगे, मीन दैट लहरों की तरह हो जाओगे। लेट्स बिगिन। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तत्तेतानि तत्तेतानि तेन ताभ्याम तय, तेन ताभ्याम तय, तय लास्ट में जो ये पॉइंट्स है ह का प्रोनाउंसिएशन करेगा, जो कि आपको निकालना होगा। हो जाएगा आपका प्रैक्टिस रूप में आप ले लो। इसमें होगा तस्मै, तस्मै, तस्मै ताभ्याम, जो कि ऊपर वाला ही रहेगा। और चतुर्थी बहुवचन में हो जाएगा सर जी आपका क्या, तेभ्य। बहुत दिन हो गई मेरे को ये सब पढ़ा हुआ। लेट्स बिगिन। इसको रिवीजन करके मैंने इसको वीडियो बनाया है, रिवीजन कर मीन्स आप एक बार रिवीजन मेरे से हो जाती है तो वो बात याद आ जाती है। वही आपको थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ। इससे पहले मेरा ये संस्कृत का जो ये टॉपिक्स मैंने पढ़ा था 3 साल पहले। लेट्स बिगिन। रिवीजन करना तो ज़रूरी है सर जी। आपका क्वेश्चन आ गया और मेरा ऑल इन वन है, संस्कृत हिंदी जो भी से आप क्वेश्चन पूछ लो, लेकिन पूछो तो सही। तो जो भी बंदे पूछे हैं, थैंक्स फॉर दी, क्या है, आप पूछोगे तभी वीडियो बनेगा। और वीडियो बनेगा तो मेरा वीडियो आप तक पहुंचेगा, ये मुझे अच्छा भी लगता है। लेट्स बिगिन। अब आगे बढ़ते क्या ही बात करूं, आप जैसा भी मेरे नेचर को जानते ही हूँ। पंचमी चतुर्थी तक चल गया। क्या है, तत्तेतानि तत्तेतानि तेन ताभ्याम तय, तस्मै ताभ्याम तेभ्य। ठीक है सर जी, तेभ्य। तस्मात होगा पंचमी में, तस्मात। और नेक्स्ट बिगिन ताभ्याम, जो कि आपका ऊपर वाला ही चलेगा, ताभ्याम। नेक्स्ट ऑफ ऑल तेभ्य, तेभ्य। ठीक है सर जी। आपका सपोज यहाँ पर एक ही चेंज हुआ, तत्तेतानि आपको स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ, बार बार आपको रिपीट करवा रहा हूँ। इसको रिवीजन टाइप में ले लो आप, इसको बोरिंग नहीं समझना। इसको आप संस्कृत सीखना है तो कुछ तो सुनना पड़ेगा। तत्तेतानि तत्तेतानि तेन ताभ्याम तय, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य। जी हाँ गाइज, हम लोग पंचमी पार करने वाले हैं, तो पार कर चुके हैं। तस्य, जो कि षष्ठी का एक वचन है, तस्य, तयो, तयो, तेसाम। और सप्तमी में है सर जी तस्मीन, तस्मीन, तयो, तेसु। नॉइज आपको दिख रही होगी, इस आवाज़ पहुँचती है, थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको अवॉइड कर लेना इस नॉइज को। लेट्स बिगिन। आपका कंप्लीट हो गया। तद, जो कि वह शब्द रूप का नपुंसक लिंग है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथमा का एक वचन होगा तत्, प्रथमा का द्विवचन का प्रथमा विभक्ति होगा ते। बोला कैसे जाता है, प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, आप पढ़ोगे संस्कृत कैसे, शब्द रूप कैसे पढ़ोगे, वो आपको ध्यान से अभी से स्टार्ट कर लेना है। मीन्स दैट अभी से मैं बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से आप कॉन्सनट्रेट माइंड से आप देखोगे, सुनोगे, तो आपको हिंदी हिंदी में क्या है सर जी, संस्कृत में आपको एकदम हवा हवाई हो जाएगा आपका। फर्स्ट है एक वचन का प्रथमा विभक्ति पूछा जाएगा आपके। तत् का एक वचन का प्रथमा विभक्ति अगर आपसे पूछा तो आप ये पूरा सेंटेंस बताने नहीं लगना, ये पूरा प्रथमा द्वितीय से सप्तमी तक पूरा नहीं बताना। सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, एक ही सेंटेंस पूछा गया है। पूछा क्या गया है, सुनो ध्यान से क्वेश्चन। तत् शब्द रूप का एक वचन का प्रथमा विभक्ति, विभक्ति ये सब होता है सर जी, ये सब विभक्ति हो गया। ये प्रथमा आपको दिखाया ही, प्रथमा एक वचन जानती हूँ। तद शब्द रूप नपुंसक लिंग, ये जरूर बोलेगा आपसे, अगर नहीं बोला तो आप पूछ लेना कौन सा का, पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का या नपुंसक लिंग, तो बता देगा। तो वो बताया सर जी क्वेश्चन क्या है, तद शब्द रूप का नपुंसक लिंग का एक वचन का प्रथमा विभक्ति बताया, मीन्स बताओ। लेट्स बिगिन। तद शब्द रूप नपुंसक लिंग एक वचन का प्रथमा विभक्ति क्या हो जाएगा, तो प्रथमा विभक्ति और एक वचन इसके नीचे ही नहीं आएगा सर जी, तो तत् हो जाएगा। समझ में आया। नेक्स्ट नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट में समझ में आ ही जाएगा। तद शब्द रूप नपुंसक लिंग का द्विवचन का पचमा विभक्ति बताओ। द्विवचन यहाँ रहा, दिख रही सर जी द्विवचन, और पचमा विभक्ति कहाँ है सर जी, ये रहा, पचमा विभक्ति यहाँ है।
तो तद शब्द रूप नपुंसकलिंग का द्विवचन का पश्चिमी विभक्ति बताइए। तो पश्चिमी विभक्ति इसके सोजिया जी से जी ताभ्याम, तो ताभ्याम बता दीजिएगा, पूरा सेंटेंस बताने की जरूरी नहीं है। तो समझ में आ गए। नेक्स्ट आपका समझ में आ भी गई तो थोड़ा सा समझ ही लो सही, और नहीं आई है तो आपके लिए भी बेटर है। तद शब्द रूप नपुंसकलिंग का बहुवचन का एक वचन बताइए, मीन्स प्रथमा विभक्ति बताइए। क्या ही मैं बोल रहा हूँ, तद शब्द रूप नपुंसकलिंग का बहुवचन का प्रथमा विभक्ति बताइए। बहुवचन ये रहा, प्रथमा विभक्ति ये रहा, और तद शब्द रूप का ये रहा, बहुवचन यहाँ रहा, बहुवचन बोल रहा हूँ, बहुवचन यहाँ रहा, प्रथमा विभक्ति और बहुवचन तानी हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया। तो आपको स्टार्टिंग से प्रोनाउंसिएशन बताता हूँ। लेट्स बिगिन। एक प्रथमा विभक्ति एक वचन तत् तेतानी, तत् तेतानी, तेन ताभ्याम तय, तस्मै ताभ्याम तेभ्य, तस्मात् ताभ्याम तेभ्य, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। तो आपसे पूरा ये अगर षष्ठी में बोला जाए तो षष्ठी में होगा, षष्ठी मीन्स दैट तद शब्द रूप एक वचन का षष्ठी विभक्ति हो जाएगा तस्य, द्विवचन षष्ठी विभक्ति का हो जाएगा तयो, ऐसे हो जाएगा। प्रोनाउंसिएशन आप समझ में आ रही है कि नहीं। तो आपका तद शब्द रूप आपका समाप्त हो गया, जो कि आपका जिसका भी प्रॉब्लम है स्क्रीनशॉट ले लें, देन आपका भी हेल्प हो गया, और जो बंदे ने बोला था कमेंट उसका भी हेल्प हो गया। तो लेट्स बिगिन। अब आगे चलते हैं। आगे क्या हमसे पूछा गया क्वेश्चन, जो पूछा गया सर जी किम शब्द रूप। तो किम मीन्स सपोज दैट होता क्या है, मैंने आपको बता दिया कौन होता है। तो अगले पेज में आ जाते हैं सर जी। तो लेट्स बिगिन। लिखने के बाद मिलते हैं। तो हेडिंग डाल एक सेकेंड चलो ठीक है, डाला है। मैंने सोचा यहाँ पर छूट गया, पॉइंट का ध्यान देना होगा। मीन्स संस्कृत हिंदी में पॉइंट आपका किधर क्या दीर्घिकार है, अल्पकार है, किधर आपने अल्पकार कारा, पॉइंट्स का कहाँ वैल्यू है, एंड देन आपने क्या हिंदी या संस्कृत में आप समझ ही रहे हो क्या ही प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर आपका रेकरिंग जो आप हिंदी में इंग्लिश बोल दे रहा हूँ बार बार, लेकिन हिंदी में हो जाएगा। यही सब प्रॉब्लम होता है हिंदी या संस्कृत में। तो आपको केयरफुली आपको ध्यान देना होगा, संस्कृत में भी हिंदी में भी। देन आपका किम शब्द रूप नपुंसकलिंग का नपुंसकलिंग तो यही वाला लिंग है, नपुंसकलिंग प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, स्त्रीलिंग प्रॉब्लम था। अभी आया मैं देखा, मेरा लगा अरे सर जी स्त्रीलिंग तो प्रॉब्लम नहीं था, स्त्रीलिंग ठीक है। नपुंसकलिंग तो था सजी तत् का। तो चलते हैं किम में। किम मीन्स होता है कौन। अब इसका हेडिंग डाल देते हैं। सो आपका यहाँ पर रहा सामने, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। नेक्स्ट आपको इसका प्रोनाउंसिएशन भी समझाऊंगा। लेट्स बिगिन। क्या लिखा है किसे आप पढ़ सकते हो, और किम शब्द रूप भी उसी से रिलेटेड है जो कि यहाँ पर है। जिस तरीके से ये है उसी तरीके से ये होगा, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन इसका टाइप का नहीं होगा, इससे अलग ही होगा। ये आपको भी मालूम है और हमको भी मालूम है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। किम शब्द मीन्स होता है क्या है सर जी, कौन। स्त्रीलिंग में हमें चलना है, ना ही बंदे का प्रॉब्लम था पुलिंग में या फिर नपुंसक में। अगर आपको प्रॉब्लम है पुलिंग में या नपुंसकलिंग में तो आप पूछ सकते हो, जहाँ भी आपका संस्कृत में प्रॉब्लम है वो पूछ सकते हो। या फिर हिंदी में, साइंस में, केमिस्ट्री में, साइंस के ऑल सब्जेक्ट्स में, मेन एसएसटी में या फिर मैथ्स में। तो आप कमेंट करो, आपका रिप्लाई हो जाएगा। जिस तरीके से इस बंदे का रिप्लेसन हो रही है, इनसे रिप्लाई हो रही है, उस तरीके से आपको भी रिप्लाई कर दूंगा। देन आपको पढ़ने के लिए, आप समझ ही गए होगी इस वीडियो से, लेकिन आपको पढ़ने के लिए आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। अगर आप समझ भी गए हो तो आपको दिक्कत नहीं, जो बंदे नहीं समझे उसको भी दिक्कत नहीं है। तो किम शब्द रूप कौन सा किम शब्द रूप का होता है मीन्स कौन। लेट्स बिगिन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो ये आपका रहा, ये सब आपका नोमिटिकल्स होते हैं। यहाँ एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जो आपका वचन्स होते हैं। लेट्स बिगिन। यहाँ पर होता है किम शब्द रूप में चलता है का के का, काम के का के का, काम के का। शुरू से स्टार्ट करते हैं। का के का के का, काम के का, कया काभ्याम का भी। जाएंगे प्रोनाउंसिएशन ध्यान देना, ये सब थोड़ा बड़ा बड़ा, ये सब तो के या का काम ये तो आप जानते हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपको पढ़ने नहीं आती है तो आपको ध्यान से सुननी होगी। का के का, काम के का, कया काभ्याम का भी, कस्य काभ्याम काभ्य, कस्या
यहाँ पे मिस्टेक होगी, बिंदु होगा। कस्य काभ्याम काभ्य कस्या कयो कासाम, ये कासाम ही होगा, यस सही है। कास्याम कयो कासु, यहाँ गए कासु। सो कहाँ पर थे, कासाम कास्याम कयो कासु, कासु पे थे। लेट्स बिगिन। आप स्टार्टिंग से देख लो। का के काम, सॉरी का के का के का काम के का यहाँ का ऐसे बोल रहा हूँ, तो आपको रिवीजन करोगे तो ये ये वाला आवाज़ आपको बंद हो जाएगा, ठीक है। मीन्स दैट आपको ऐसा आवाज़ आएगा। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ना सीख लो, अच्छे से प्रैक्टिस में ले लो। का के का काम के का कया काव्याम का भी, इस तरीके का प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा। आपको स्लो में बता रहा हूँ, आप कान में रख लो इसे, तो प्रोनाउंसिएशन करोगे ही तभी आपका संस्कृत में आपका सुधार होगा। लेट्स बिगिन। आपको धीरे से बताया हूँ तो स्क्रीन किसी को बता नहीं देना, सिर्फ आप रिवीजन करो। मेरा भी वही था, रिवीजन करना। मैंने आप याद तो पहले ही से था, रिवीजन किया तो याद आ गया। अभी ये याद मेरे 1 साल तक रहेगा। लेट्स बिगिन। का के का काम के का कया काभ्याम काभी कस्य काभ्याम काभ्य कस्या काभ्याम काभ्य कस्या कयो कासाम कस्याम कयो काशु। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किन शब्द रूप स्त्रीलिंग से, पुल्लिंग से नहीं, नपुंसक लिंग से नहीं, यहाँ स्त्रीलिंग से एक वचन का चतुर्थी विभक्ति बताइए, तो एक वचन ये रहा, चतुर्थी विभक्ति ये रहा। एक वचन में आता है यहाँ जो कि चतुर्थी विभक्ति भी सामने है, कस्यो कस्य, ठीक है, कस्य। हाँ वाला बात नहीं बोल रहा, कस्यो कस्यो, समझ में आ रही है। नेक्स्ट आप समझ लो, किम शब्द रूप स्त्रीलिंग से द्विवचन का षष्ठी विभक्ति बताइए, तो द्विवचन ये रहा, ये लाइन में आपका षष्ठी विभक्ति होगा, तो षष्ठी विभक्ति ये इधर है, ये लाइन में षष्ठी विभक्ति होगा। पूछा गया द्विवचन तो यही लाइन में होगा, इधर इधर, तो यहाँ पकड़ा गया ये षष्ठी विभक्ति द्विवचन, ये कयो। सिंपल। समझ में आई कि नहीं सर जी, कमेंट में कर देना। जिसका प्रॉब्लम था वो भी कमेंट कर देना कि मेरा ओके डन हो गया प्रॉब्लम। अगर और भी प्रॉब्लम है तो आप और भी कर सकते हो। मीन्स बोर्ड के लिए, एग्जामिनेशन के लिए आप मेरे से हेल्प ले सकते हो। अगर आपको, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर आपको क्वेश्चन भी चाहिए, मीन्स दैट बिहार बोर्ड हो तो एग्जैक्टली उसका तो इजीली मिल जाएगा। CBSE बोर्ड हो तो आप ट्यूशन भी चाहिए तो सर जी मैं बोलता हूँ ट्यूशन टाइप्स, ट्यूशन तो पेपर में लीक नहीं करने वाला हूँ। मीन्स ट्यूशन तो मेरे को मिलेगा ही नहीं। मीन्स दैट CBSE वाला बिहार बोर्ड के तो मिल सकता है जहाँ तक मैं जानता हूँ। लेकिन CBSE का 2 जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इन द प्रीवियस ईयर, उस क्वेश्चन को आपको सोल्यूशन करके आपको शॉर्ट आपका 2024 का एग्जामिनेशन भी बेटर होगा। जिस टाइप से बंदे का गया था 2023, 2022, 2021 एंड 2020 मीन्स 2020 मीन्स 2020, समझ रहे हो ना। 2020 जो मैं कर रहा हूँ 2021 है, ऐसे समझ में आ रही है सर जी। लेट्स बिगिन। अगर आपको प्रॉब्लम है जो भी सब्जेक्ट में, तो लेट्स बिगिन क्वेश्चन कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, मीन्स अगले वीडियो में। तो बाय बाय, लेट्स सी अगेन। एंड ये कौन था सर जी? ठीक है सर जी, चलो बाय। अब मैं आपको अगले वीडियो का मीन्स अगली जो भी करूँगा आपको मिलेगा, आपका वीडियो तो आपके सामने आ जाएगा। तो बताओ, लेट्स बिगिन। बाय बाय, मजाक कर रहा हूँ सर।